अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग एजुकेशनल वीडियोस जो है वो मेरी देख देख के आई थिंक बोर हो गए हैं, तो आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी जो है वो सुबह के 8 बजे हैं यहाँ। तो सबसे पहले जो है वो मेरे घर का ओवन ख़राब हुआ हुआ है, तो अभी टेक्नीशियन आएगा 8 बजे, तो मुझे उसको जो है वो रिसीव करना है और ओवन को जो है वो ठीक करवाना है। तो उसके बाद जो है वो फिर चलेंगे आगे। तो आज मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे प्राग में दिन कैसे गुजरता है। तो गाइस ये ख़राब हो गया था, इसको हमने ठीक करना है। अब ठीक हो चुका है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये है मेरे घर का ओवन। बेसिकली यहाँ पे कुकिंग प्लेट और ये ओवन जो है ये बिल्ट इन बने हुए हैं। इस ओवन का पहले जो है वो थर्मोस्टेट यहाँ पे पीछे लगा होता है, तो वो ख़राब हो गया था, वो थर्मोस्टेट लगाया। तो फिर इसका जो है वो ये रीडिंग मीटर है, ये भी ख़राब था। ये भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन इसका जो कूलिंग फ़ैन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो अभी हम उसको जो है वो फिक्स आउट करेंगे। वीडियो के पहले पार्ट में मैंने बोला था कि टेक्नीशियन आ रहा है, तो बेसिकली ये टेक्नीशियन मेरे घर का मालिक भी है। ये एक आईटी कंपनी में एज आ आईटी टेक्नीशियन काम करता है। तो जब मैंने इसको बताया कि ओवन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये ख़ुद ही इसको जो है वो रिपेयर कर रहा है। बताने का मकसद ये है कि ये लोग अगर खुद काम कर सकते हैं तो पहले खुद करते हैं, अगर ये खुद काम ना कर सकें तो फिर ये किसी दूसरे से करवाते हैं। अच्छा, फाइनली जो है वो 1 घंटे की मेहनत के बाद ये ठीक हो गए। अभी इसका टाइमर सेट किए और अब जो है वो हम इसका कोई फंक्शन सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो इसका टेम्परेचर। तो अब आप देखेंगे कि ये अंदर जो है इसकी लाइट ऑन हो गई है और यहाँ भी इसकी कॉइल जो है वो गर्म होना शुरू हो गई है। तो ये ओवन जो है ये कुकिंग के लिए, आप इसके अंदर जो है वो कुछ एयर फ्राई करना चाहते हैं, चिकन वगैरह, रोस्ट वगैरह, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो फाइनली जो है वो मिशन अकॉम्प्लिश्ड, वी आर सक्सेसफुल। मौसम की अगर बात करें तो मौसम यहाँ पे जो है वो ठंड हो रही है। अभी 10 अक्टूबर जो है वो चल रहा है, पिछले कुछ ही दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। आज 14 डिग्री और कल से जो है वो बारिश लगी हुई थी, तो रात को जो है वो 8 से 9 डिग्री हो जाता है और अगले हफ्ते में ही जो है वो टेम्परेचर गिर के 1 से 2 डिग्री पे चला जाएगा। तो चलिए थोड़ा बाहर से जो है वो आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ मैं अपने घर की बालकोनी से। ये जो है वो बालकोनी है घर की, ये बाहर सीन है। एक ही तरह के जो है वो सारे घर हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बहुत करीब हूँ। यहाँ पे इस बिल्डिंग की बैक साइड पे जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी है और मुझे जो है वो जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए हैं और वहाँ आगे भी जो है वो पड़े हुए हैं कुछ। तो ये टॉयज़ जो है वो बच्चे खेलने के बाद ऐसे ही यहाँ पे रख जाते हैं। ये देखें तो एक छोटी सी साइकिल भी पड़ी हुई है, तो इनको कोई भी उठा के नहीं लेके जाता यहाँ से, जिधर है ये उधर ही पड़े रहेंगे। अच्छा, अभी टाइम हो गया 9:15। 8 बजे जो है वो टेक्नीशियन आया था, टेक्नीशियन के साथ 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट का सीन यहाँ पे ये होता है कि आपने अगर किसी को टाइम दिया हुआ है या आपके पास अगर किसी ने टाइम पे आना है, तो ये लोग टाइम पे पहुँचते हैं और आपको भी जो है वो टाइम पे पहुँचना पड़ता है और पहुँचना चाहिए भी। 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी और वो बंदा बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बजे जो है वो मेरे घर के दरवाजे पे था। तो अभी 9:15 हो गए हैं, सवा घंटा जो है वो ओवन को ठीक करने में लग गया है। तो अब मैंने बेसिकली जाना है सिटी सेंटर प्राग। वहाँ पे जो है वो मैंने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाना है, यूरोज़। वो यूरोज़ मेरे नहीं है, बेसिकली मैंने किसी दोस्त को देने हैं। तो उससे पहले जो है वो मैंने करना है नाश्ता और रेडी होना है। तो कंटिन्यू करते हैं। कपड़े कौन से पहनने हैं, तो कपड़े जो है वो यहाँ से हम ले लेते हैं।
ये बाहर जो है वो ठंड है, तो मेरा दिल है कि ये वाली जो है वो पहन लेते हैं, और ये जो है हम पैंट ले लेते हैं। अच्छा जी, ये है मेरा नाश्ता। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ नहीं रखा, ये मेरा तकरीबन डेली इसी तरह का नाश्ता होता है, और ये कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले जो है वो बादाम है भिगो के रखे थे रात को, तो ये छीले हुए हैं। और ये साथ में है जैतून, ठीक है, ये ब्लैक ओलिव है, ग्रीन ओलिव है, और ये रात को चना चाट बनाई थी। मैं कोशिश करता हूँ कि नाश्ते के अंदर जो है वो ज़्यादा सालन ना खाऊं, दिल नहीं करता सुबह सुबह खाने को। तो ये है चना चाट, ये थोड़ी सी खाएंगे रोटी के साथ, और ये है सालन, बीफ, और जो है वो है सफ़ेद चने, ठीक है। तो पहले जो है वो बादाम खा के फिर पियेंगे मैंगो जूस, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो है रोटी बनी हुई है, और उसके साथ जो है वो हमारे पास उबला हुआ अंडा है, ठीक है। तो पहले जो है वो बादाम खा लेंगे, जूस पी लेंगे, उसके बाद जो है वो रोटी खा लेंगे, और बाद में जो है वो अंडा चाय के साथ खाएंगे। नाश्ता मैंने कर लिया, तो अभी बनाते हैं चाय। चाय के लिए ये दूध है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली दो तरह का दूध मिलता है फ़ैट के लिहाज से, फ़ैट की परसेंटेज। इस दूध के अंदर जो है वो 3.5% फ़ैट है, और एक दूध जो मिलता है वो है 1.5%, और इसके अलावा 3.9% फ़ैट का दूध भी मिलता है। तो यहाँ पे पैक के अंदर भी दूध मिलता है, जैसे पाकिस्तान में मिलता है हमें। तो ये फ्रेश दूध होता है बोतल में, मैं ज़्यादातर ये यूज़। तो ये है हमारे पास जी टी बैग, ये इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और ये है ब्राउन शुगर, और साथ में ये छील लेंगे हम अंडा। तो छीलनी जाएगी इसके अंदर 3 चम्मच ब्राउन शुगर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। पानी का मैंने आप लोगों को नहीं बताया। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जितना भी टैप वाटर है चेक रिपब्लिक के अंदर, आप उसको पीने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ़ और पीने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे तो यहाँ पे गर्म पानी निकलेगा। अगर इसको सेंटर में करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ठंडा पानी है। तो आपने कभी भी जो है वो गर्म पानी पीने के लिए या आपने जो है वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो क्लोरीनेटेड पानी होता है, और उसके अंदर जो है वो प्योरीफिकेशन के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है इन्होंने कुछ केमिकल्स डाले होते हैं। तो आपने अवॉइड करना है कि गर्म पानी पीने के लिए या कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आपने जब भी पानी लेना है वो ठंडा लेना है। 11 बज गए हैं, नाश्ता कर लिया है मैंने। नाश्ते के दौरान मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी खाना खाऊं तो घर पे बात कर लूँ, मम्मी से बात कर लूँ, फैमिली से बात कर लूँ। तो आज खाना खाते हुए जो है वो मेरे मोबाइल की असल में चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। लेकिन अभी चाय पीते हुए जो है वो घर पे कॉल लगाई, लेकिन वो बिज़ी थे। एक दोस्त से बात हुई, और मुझे अभी निकलना भी है, क्योंकि जिस दोस्त को पैसे चाहिए तो उसके मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी मैं निकलता हूँ बैंक के लिए, और आपको बाहर की भी थोड़ी दुनिया दिखाता हूँ। यहाँ पे चेक की प्राग की क्या सीन है। ये यूरोस हैं, ये बेसिकली मेरे नहीं हैं। मौसम जो है वो बाहर बारिश वाला है, तो मैं साथ में छतरी ले लेता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, और मेरे घर से जो बस स्टॉप है 10 मिनट की वॉक पे है। तो मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी नहीं है, लेकिन बादल बने हुए हैं, बारिश वाला मौसम है। तो आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस करता हूँ कि घर से जब भी निकलें, क्योंकि आप यहाँ पे एज अ फॉरेनर होंगे, तो जब आप नए आएंगे तो अपना पासपोर्ट जो है वो अपने पास रखें हमेशा, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी होगी, उसी के ऊपर जो है वो आपका वीज़ा भी होगा। तो आप अगर पुलिस आपको चेक ना भी करे, यहाँ पे मैं 2 साल में कभी भी चेक नहीं हुआ, लेकिन उसकी आपको फिर भी ज़रूरत पड़ती है। आपने मिसाल के तौर पे सिम कार्ड लेना है, बैंक जाना है, या कहीं और आपने काम जाना है, तो अचानक आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब आपको पासपोर्ट के बाद, वीज़ा के बाद आपको यहाँ की जो TRC है, यहाँ के रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, तो फिर आपको पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रेजिडेंस परमिट, जो रेजिडेंस कार्ड होगा, वही आपके पास हो तो वो इनफ है, ठीक है। प्राग की ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनकी ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट है।
बाकी कंट्रीज़ में भी जो है वो मेरा टूर हुआ है, फ़्रांस में और जर्मनी में। जर्मनी की ट्रांसपोर्ट भी अच्छी है, लेकिन फ़्रांस की ट्रांसपोर्ट जो है वो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो टाइम पे नहीं होती, स्पेशली उनकी जो ट्रेन्स होती हैं। तो यहाँ पे प्राग की अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इनकी ट्रांसपोर्ट बहुत ही फास्ट और गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी जो है वो जो पैसेंजर्स हैं उसके हिसाब से है। गाड़ियाँ अपने टाइम पे होती हैं हमेशा, और यहाँ पे बहुत फास्ट और सस्ती 550 करोड़ का मंथली ट्रांसपोर्ट पास मिलता है, जिसके अंदर जो है वो आप बस में ट्रैवल कर सकते हैं, आप ट्राम में ट्रैवल कर सकते हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अलावा आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं जो इंटरसिटी ट्रेन होती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो रिवर के जो है वो क्रॉस आपने जाना है और वहाँ से कोई बस या ट्रैम नहीं जा रही, तो वहाँ पे इनकी छोटी बोट्स होती हैं, आप उस बोट के अंदर भी जो है उसी ट्रांसपोर्ट पास में ट्रैवल कर सकते हैं मंथली। अभी मैं पहुंच गया मुस्तक। यहाँ पे एस्केलेटर पे चढ़ते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको वॉक करके ऊपर नहीं जाना तो आपको हमेशा जो है वो राइट साइड पे खड़े होना है और लेफ़्ट साइड से आपको जो है वो स्पेस खाली छोड़नी है, ताकि लोग जो है वो खड़े होके नहीं जाना चाहते, इंतज़ार नहीं करना चाहते, वो जो है वो इस तरह ऊपर जा सकें। अच्छा जी, अभी बैंक में पहुँच गए हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो येलो कलर का राइफेसन बैंक है, तो बैंक में मैंने पैसे डिपॉज़िट करवाने हैं, तो चलते हैं अभी बैंक में। पैसे जो हैं वो मैंने अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करवा लिए हैं और जिस दोस्त को सेंड करने थे वो भी कर दिए। तो अभी मैं इस वक्त तो मेन प्राग का जो सिटी सेंटर है वहाँ पे, तो अभी मुझे कोई और काम तो नहीं है, मुझे घर वापस रहना है, लेकिन मैं आपको जो है वो थोड़ा सा इधर, तो ये है प्राग का बेसिकली मेन सिटी सेंटर। ये सामने फ्रंट पे जो है वो इनका नेशनल म्यूज़ियम है और ये मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। ये वास्लाव्स्की नामिस्ती जो है वो इनका सिटी सेंटर का ट्रैम स्टॉप है। ये सामने ट्रैम्स खड़ी हुई हैं और यहाँ पे जो है ये आगे स्ट्रीट बिल्कुल जा रही है और इस तरफ एक स्ट्रीट जा रही है और ये आपको ट्रैम्स आती जाती नज़र आ रही हैं। इनके अंदर जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास मंथली ट्रांसपोर्ट पास है, या टिकट बाई कर सकते हैं आप। ये सामने टिकट बूथ है, अब यहाँ पे टिकट निकाल सकते हैं। एस्केलेटर दिखाता हूँ आपको इनकी, ये ज़रा चेक करें। इस पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा नीचे जाने में। अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ प्राग के अंदर मेरे रास्ते में एक यूनिवर्सिटी आती है, इंजीनियरिंग की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे है डेविस्का स्टॉप के ऊपर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। ये इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर जो स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये यूनिवर्सिटी दी बेस्ट है, लेकिन इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, तो आप इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंग आपको बड़ी नज़र आ रही है और ये वाली बिल्डिंग, ये बेसिकली यहाँ से वीडियो के अंदर आपको जो है वो छोटी बिल्डिंग नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इनके डिपार्टमेंट्स आगे भी हैं। तो ये है चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। यहाँ मेरा भी ड्रीम था कि मैं यहाँ पे स्टडी करूँ और अपना मास्टर्स यहाँ से कंप्लीट करूँ, लेकिन इसकी फ़ीस जो है वो 7,000 यूरो है 1 साल की, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और मैनेज करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है और सेल्फ फाइनेंस पे इसकी फ़ीस जो है वो मैनेज कर सकता है, तो उसको ज़रूर यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। ये टॉप रैंक्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है चेक रिपब्लिक की। तो ये है चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस की एंट्रेंस और इस तरफ है मेरा घर। अभी टाइम हो गया 12, साढ़े 12 बज गए हैं, मैं वापस पहुंच गया हूं। तो बात करते हैं बैंकिंग के ऊपर कि आपको यहाँ पे आके किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे 2 अकाउंट हैं,
एक यहाँ पे इनका गवर्नमेंट का बैंक है चेस्का सफोरी तेलना, बहुत अच्छा बैंक है। और उसके अलावा एक प्राइवेट बैंक है जो कि जर्मन बैंक है, जर्मनी का बेसिकली वो, राइफेसन बैंक, उसमें भी मेरा अकाउंट है, वो मैंने रिसेंटली ओपन करवाया था। तो आप अपना बैंक यहाँ पे चेक करेंसी में भी ओपन करवा सकते हैं, और उसके साथ जो है वो बेसिकली जो मेन अकाउंट होता है वो चेक करेंसी में होता है, तो उसके साथ आप यूरोज़ में भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पेमेंट करनी है या आपको रिसीव करने हैं यूरोज़, तो आप उसमें अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे छुट्टी वाला दिन ऐसे ही गुजरते हैं कि आपने घर पे बात की, खाना शाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई काम है, आपने ग्रोसरी करने बाहर जाना है, या उसके अलावा कोई चीज़ आपने लेनी है, या आपका कोई काम है, ठीक है। उसके बाद आप अगर बैचलर यहाँ पे रह रहे हैं, फिर आपको कुकिंग करनी है, ठीक है। तो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। या अगर आपका यूनिवर्सिटी का कोई काम है, कोई असाइनमेंट करनी है, तो छुट्टी वाले दिन का यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। सोशलाइजेशन जो है वो यहाँ पे बहुत कम है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो और आप के साथ आपके कुछ यार दोस्त हों, पाकिस्तानी या कोई भी इंडियन या और कोई भी, तो फिर तो जो है उनके साथ आपका अगर गेट टुगेदर है तो टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पे आइसोलेशन की फीलिंग आती है। तो फाइनली जो है वो घर वापस पहुँच गया हूँ मैं। ओह माय गॉड। फाइनली मैं घर वापस आ गया हूँ। आके जो है वो मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि जो शर्ट मैंने पहनी थी वो विंटर स्टफ की थी। मैं ये सोच के बाहर निकला था कि बारिश का मौसम है तो ठंड होगी, लेकिन बाहर बारिश के बाद बादल बने हुए थे, लेकिन खबूस हुई हुई थी, हवा नहीं थी चल रही, तो मुझे उसमें भी गर्मी लग रही थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऑलरेडी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग एंड शेयरिंग। और आप लोगों की सपोर्ट का जो है वो बहुत शुक्रिया, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है वो फीडबैक मिलता है। वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है। इसी तरह जो है वो वीडियोस बनती रहेंगी और आपको जो है वो अपडेट्स मिलती रहेंगी चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग आपका जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है और यहाँ की जो सोशल लाइफ है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जो है वो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।